नमस्कार दोस्तों, सत श्री अकाल। अब मैं बताता हूँ भाई, पिछली वीडियो में जैसे मैंने बताया था ना, कॉस्ट जो भी आती है इंजन के रिलेटेड, जो भी आप सर्विस करवाते हैं। ये 2020 में लिया था मैंने 390 ड्यूक, और ये तो आपके सामने जो मैंने भाई फर्स्ट सर्विस हुई थी मेरी 15/12/2020 को, और ये इसकी कॉस्ट आई थी 2040। अब थोड़ा फ़र्क है भाई, लेबर चार्जेस भी महंगे हैं, थोड़ा सा फ़र्क है अब, क्योंकि टाइम भी हो गया ना। फिर मैंने 6 अप्रैल 2021 को कराई, 3130 रुपये आया है ना। इसमें जो है लेबर है, ऑयल है, इनलाइन फ्यूल फिल्टर, सेंसर, स्पीड व्हील, जो भी प्रॉब्लम होती है उसके रिलेटेड चार्जेस लगते हैं। ये इतना आया था। फिर आया था 15/7/2021 को, ये मैंने फिर करवा के आया है ना। यानी आपको साल में 2 बार सर्विस तो करवानी पड़ती है। जे इसके चार्जेस लगे हुए हैं। ये टोटल बना था 3900, इसमें ज़्यादा बने थे। और फिर आ जाता है 26/7, वो था 5/7, फिर 26/7। इसमें थोड़ा सा मैं दिखा के फिर आया था, कोई प्रॉब्लम ना, मैं राइड करके आया था ना, इसलिए मैं दोबारा फिर गया था। इसमें कुछ इतने चार्जेस नहीं थे। फिर आ जाता है 2/9/2021 को। फिर इसमें चार्जेस 400 अमाउंट, फिर भी मैं रेगुलर चेकअप कराने गया था ना। और फिर आ जाता है 30/12/2021, इसमें 2349 रुपये लगे हुए हैं। ये जो चार्जेस है ऑयल फिल्टर के, रिंग, इनलाइन फ्यूल फिल्टर, इंजन ऑयल 1050 पड़ता है 390 में। 390 आरसी में भी इतना ही पड़ता है। उसके हिसाब से भाई ये 1.7 लीटर का रेट होता है। ये तो 1309, ये GST SGST लग गई, 1545 का पड़ा। और ये ECU के होते हैं, टेफलॉन कोटिंग के होते हैं। ये करवानी ना करवानी आपके हाथ में, इसका 300 लगा हुआ है। और ये आप जो डिस्काउंट कूपन है वो भी यूज़ हो जाते हैं, जो मैंने आपको कापी दिखा रहा हूँ। ये होती है, ये गोल्ड में भी आती है, एक सिल्वर में आती है। उसके बाद भाई फिर मैंने 29/4/2022 को गया। ये गया था मैं 30/12/2021 को, फिर मैं गया 29/4/2022 को। इसमें चार्जेस हैं 472, क्योंकि मेरी बाइक, जैसे बाइक आपकी चलेगी वैसा मेंटेनेंस रखोगे, जेकर नहीं कम चलेगी तो भाई सर्विस नहीं करेंगे, क्योंकि जब चली ही नहीं है ना, जो होगा बस थोड़ा बहुत वो देखेंगे वो। और ये फिर मैं गया था 14/1/2023 को। मेरी बाइक ना उस टाइम चली नहीं, इसलिए मैं गया नहीं। 29/4 के बाद मैं सीधा 14/1/2023 को गया, क्योंकि मेरी बाइक नहीं चली, इसलिए चार्जेस हैं ये 712। फिर आपको फ्यूल फिल्टर वगैरह जो इंजन वाला है भाई, फिर तो आपको चाहे चले ना चले, जेकर इतना टाइम गैप पड़ गया तो आपको करवानी ही पड़ेगी सर्विस, क्योंकि नहीं बाइक में कोई ना कोई दिक्कत तो आ सकती है ना, इसलिए मैं थोड़ा लेट गया। और फिर मैं गया 4/11/2024 को। इसमें एक दो पेपर मेरे पास है नहीं, ऑन रिकॉर्ड तो निकल सकते हैं, इधर उधर गुम हो गए। और ये मेरा हुआ 2239, इसमें 2329 रुपये। जे टोटल मिला के जहाँ पे हो गया ना 817 रुपये जे ले लगे, टोटल मिला के 3099 बने। उसके बाद भाई फिर आ गया 31/1/2024। और इसमें मेरा चार्जेस लगे हुए हैं 4087 रुपये। इसमें भाई टोटली काम हो गया सारा, जो जो भी चीज़ पढ़ने वाली थी, जो भी थी उसमें, इसमें टोटली काम हो गया। ये चार्जेस लगे हुए हैं भाई, ये हैं 31/1/2024 के। उसके बाद भाई अब आ गया 2025 है ना, इसमें भी मेरे पास पेपर है नहीं। उसके बाद भी मैं सर्विस करवाने गया था, वो मेरे पास पेपर नहीं है, पता नहीं कहाँ पड़े हैं। और जानी मैं बता देता हूँ भाई, मतलब जो भी है आपके चार्जेस हैं वो आपकी बाइक की जो
चलेगी, रनिंग करेगी, उसके हिसाब से लगेंगे। इतना चार्जेस भी देना पड़ेगा। जेकर आप बाइक में जो भी चीज़ पड़ डालने वाली है। इसमें ये देखो, इंडिकेटर मेरे रियर का था, लेफ़्ट राइट दोनों डलवाए थे। ये कितने का डलता है देख लो। एक इंडिकेटर 577 576 इतने में डलता है भाई एक इंडिकेटर। ये एक इंडिकेटर की कॉस्ट है। और KTM फ्रंट ब्रेक विद शिम ये पड़ते हैं भाई 420 रुपये। फिर इंजन ऑयल वही 1580 रुपये। और फ्यूल फिल्टर डलता है 105 रुपये। फिर आ जाती है लेबर रिप्लेस्ड पार्ट, जो भी आप पार्ट वगैरह रिप्लेस कराते हो लेबर, उसकी 118 रुपये लगे हुए हैं। रियर ब्रेक पैड एसेसरी ये 118। चैन लुब्रिकेंट एंड मोटोल ये 236 रुपये में लगी हुई है। और कंज्यूमेबल्स लगे हुए हैं 88 रुपये। ECU की लगी हुई है 118। और आउटसाइड लेबर लगी हुई है 236। टेफलॉन कोटिंग लगी है 251। इसका भी रेट बढ़ गया। इसका ये वही चार्जेस हैं KTM बाइक के। आगे वीडियो देखने के लिए जुड़े रहें और पेज को सब्सक्राइब कर लें। शुभ रात्रि।